वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHN। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है CHN, जो BSc सेकेंड ईयर और BSc फोर्थ ईयर में देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, हमने इसकी बताया CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब बात करते हैं कम्युनिटी क्या होती है। बेसिकली जो कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, कम्युनिटी। CHN, CHN क्या है, कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये क्या होता है, CHN। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। मान लो कि एक गांव है और उसमें एक कमेटी है। 100 बंदों की अलग कमेटी है, 100 की अलग है, 100 की अलग है, तो एक कम्युनिटी है। तो जो कम्युनिटी है उसको क्या होता है, एक जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया, जो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है उसी को बोलते हैं हम कम्युनिटी। अब हेल्थ क्या है, हेल्थ हमारी मतलब कि फिजिकली, हेल्थ का मतलब कहता है ए स्टेट ऑफ वेलबींग, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। कि आदमी मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली फिट होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, उसी को बोलते हैं हेल्थ। उसी को बोलते हैं एक हेल्थी पेशेंट है, एक हेल्थी आदमी है। अगर आप कहो कि हेल्थ क्या है, आप कहो कि मैं हेल्थी हूँ, तो किस तरीके से हेल्थ हूँ, मैं फिजिकली मेंटली सोशली मैं सब तरीके से हेल्थी हूँ। अगर मेरे अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक डिसीज नहीं है, कोई भी डिसीज नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मैं एक हेल्थी पर्सन हूँ, उसी को बोलते हैं हेल्थ। तो हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिसीज, फिजिकली मेंटली सोशल वेलबींग। कम्युनिटी क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया। और नर्सिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब क्या होता है, नरिश। नर्सिंग का मतलब होता है नरिश, और नरिश का मतलब क्या होता है, केयर। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है वो क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की किस तरीके से डिफाइन करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, नर्स के द्वारा, नर्स क्या होता है, नर्सिंग क्या होती है, नरिश, नरिश का होता है केयर। केयर प्रोवाइडर के द्वारा, मान लो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जिस तरीके से जो एक नर्स होती है वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा दी गई केयर किसको, एक कम्युनिटी को, एक जियोग्राफिकल एरिया को दी गई केयर। क्यों हम मतलब केयर क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस, टू इंप्रूव हेल्थ स्टेटस, टू इंप्रूव हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना है एक कम्युनिटी पे, कम्युनिटी एक जियोग्राफिकल एरिया, टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसका मतलब कहता है, सी का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब कहता है नरिश, नरिश का मतलब केयर। तो केयर प्रोवाइडर के द्वारा केयर दी गई, जिस तरह से मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ, मेरे द्वारा एक केयर दी गई, किसको, एक कम्युनिटी को। क्यों दी, ताकि उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर सके, उसके अंदर हेल्थ को इंप्रूव कर सके, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, अब आपको ये बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, टू इंप्रूव, टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस। भाई क्या है, जो एक कम्युनिटी है उसके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव कर दे, टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी। ये एक जियोग्राफिकल एरिया बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दैट इज नॉन, दैट इज कॉल्ड CHN, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मीनिंग समझ में आपको क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कि एक कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव करना, किसके द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा केयर प्रोवाइड करना। मान लो मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ और मेरे द्वारा एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करना। कैसे इंप्रूव करूंगा, उसको मतलब कि अच्छी डाइट के बारे में बताऊंगा, उसको जो प्रोटेक्शन के बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगा कि किस किस तरीके से इम्यूनाइजेशन करना है आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो इसी तरीके से जो भी हेल्थ केयर CHN होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो एक जियोग्राफिकल एरिया वाले पेशेंट है उसको कम्युनिटी बोलते हैं, और उस कम्युनिटी की हेल्थ को इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडर, विद द हेल्प ऑफ केयर प्रोवाइडर की हेल्प की मदद से, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब मानते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन है, इसके बाद क्या है कि हम कोई कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर रही है, तो किस तरीके से पहचान पाएंगे कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई या नहीं हुई। तो मतलब बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, हेल्थ को किस तरीके से पहचानना कि इस बंदे की हेल्थ अच्छी है या नहीं। अगर कोई कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो पहले बात करते हैं हम हेल्थ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ कि किस तरीके से पहचान पाएंगे कि इस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है। तो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ दो तरीके से पहचान सकते हैं हम। एक तो होता है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ में होता है, एक तो होता है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट, और एक होता है मोर्बिडिटी रेट, मोर्बिडिटी रेट। मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जो मोर्टेलिटी होता है उसका मीनिंग क्या होता है? मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ रेट। और मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मोर्बिडिटी का डिसीज रेट, इसका मतलब क्या होता है? डिसीज रेट। ये क्या होता है? इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। दो तरीके से पहचान पाएंगे कि एक कम्युनिटी में डिसीज फैलने की दर क्या है और एक कम्युनिटी में मृत्यु दर क्या है, मरने की दर क्या है, उसी को बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। मोर्टेलिटी रेट और मोर्बिडिटी रेट, मोर्बिडिटी को बोलते हैं डिसीज रेट और मोर्टेलिटी को बोलते हैं डेथ रेट। अब बात करते हैं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है? इन्फेंट, इन्फेंट। ये क्या है? ये बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है। अब बात करते हैं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ तो ये है। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये जिस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा क्या है, बेस्ट मोर्टेलिटी, बेस्ट मोर्टेलिटी रेट। बेस्ट मोर्टेलिटी क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या है? बेस्ट मोर्टेलिटी रेट। और बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या है? इन्फेंट। इन्फेंट की हेल्थ अच्छी है तो मान ले कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ इन्फेंट, और बेस्ट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है बेस्ट मोर्बिडिटी रेट, बेस्ट मोर्बिडिटी रेट। बेस्ट मोर्बिडिटी रेट क्या है? ये एक टर्म सी है, बस थोड़ी थोड़ी टर्म है। तो बेस्ट मोर्बिडिटी रेट क्या है? एनीमिया। जो एनीमिया होता है, एनीमिया के कारण जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको एनीमिया देखने को मिलता है, तो वो क्या है? बेस्ट मोर्बिडिटी रेट कि उसके कम्युनिटी में अगर किसी पेशेंट को एनीमिया, कोई प्रेग्नेंट लेडी उसको एनीमिया है, तो वो डिसीज रेट का कोज कर दिया है, ये तो डिसीज रेट को कोज कर दिया हो। तो मोर्बिडिटी, जो बेस्ट मोर्बिडिटी रेट होता है वो होता है एनीमिया, और बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ होता है इन्फेंट, और बेस्ट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बात करते हैं जो IMR, आपने सुना होगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? कि जिस तरीके से कोई इन्फेंट है उसका कोज क्या है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मेन कोज क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मेन कोज क्या है? इन्फेंट की एज क्या होती है? इन्फेंट की एज होती है 1 मंथ टू 1 ईयर। ये क्या होती है? इन्फेंट की एज होती है। अब बेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मेन कोज क्या है? किसके कारण इन्फेंट ज्यादा मरता है? तो वो होता है निमोनिया, निमोनिया। तो बेस्ट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है निमोनिया। और एक होता है जो न्यूबोर्न है, न्यूबोर्न, न्यूबोर्न का मेन कोज क्या है? न्यूबोर्न मोर्टिलिटी का मेन कोज क्या है? इसका जो मेन कोज होता है वो होता है प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी। न्यूबॉर्न की एज क्या होता है? 0 to 28 डेज,
0 से लेके 28 डेज तक जो भी बच्चे मरेंगे उसका मेन कॉज क्या होगा, प्रीमेच्योरिटी। और 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के जितने बच्चे मरेंगे उसका मेन कॉज क्या होगा, निमोनिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब किस तरीके ज्यादातर देखने को जो चाइल्ड है क्यों देखने को मिलते हैं, मतलब ज्यादातर जो बच्चे हैं, बच्चे की एज क्या है 1 ईयर टू 5 ईयर या 6 ईयर मान लो। तो जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनमें जो मोर्टिलिटी रेट देखने को मिलते हैं किस कारण देखने को मिलते हैं, तो इसमें तो है निमोनिया, इसके अंदर प्रीमेच्योरिटी। इसके बाद क्या होता है, इसमें होता है डायरिया। जितने भी बच्चे 1 साल से लेके 5 साल के बच्चे जो इन मोर्टेलिटी रेट होते हैं उनके, मतलब किस कारण मरते हैं, वो डायरिया के कारण मरते हैं। और न्यूबॉर्न वाले बच्चे किस कारण मरते हैं, वो प्रीमेच्योरिटी के कारण मरते हैं। और इन्फेंट किस कारण मरते हैं, वो निमोनिया का कॉज होते हैं। तो यही होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कॉज क्या है, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का कॉज क्या है, न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो ये होता है CHN की कुछ थोड़ी थोड़ी टर्म है ये कुछ, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक क्या है, फादर ऑफ सब्जेक्ट बोलता है इसको। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसको क्या बोलता है, फादर ऑफ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के पापा, ठीक, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN का एक, और जो बैकबोन होती है, बैकबोन ऑफ CHN वो होती है ये बैकबोन ऑफ कम्युनिटी। जिस तरीके से क्वेश्चन है बैकबोन ऑफ कम्युनिटी, बैकबोन ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया। जो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी होती है वो क्या होती है, वो होता है होम विजिट। होम विजिट का नाम सुना होगा, आगे हम आपको बताएंगे कि होम विजिट क्या होती है, किस तरीके से कितनी होम विजिट होती है WHO के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, तो सब बताएगा आपको। तो और फादर ऑफ सब्जेक्ट, फादर ऑफ सब्जेक्ट इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, CHN को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सब्जेक्ट। और बैकबोन ऑफ कम्युनिटी को बोलते हैं होम विजिट, ठीक। और बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर क्या है, इन्फेंट। और बेस्ट मोर्टिलिटी इंडिकेटर क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और बताया हमने आपको एक टर्म कि बेस्ट मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, डिसीज होने की दर, वो बेस्ट कौन सी थी, एनीमिया वाली।